नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जो न्यूज है वो किससे संबंधित है, तो राजस्थान का बजट। यहाँ लिखा हुआ है कि अब जो वर्ष 2023-24 का बजट है बनके तैयार हो चुका है। अब जैसा कि आप जानते हैं ये न्यूज़पेपर एक दिन पहले का होता है, तो आज यानी 10 फरवरी राजस्थान का बजट कौन सा वर्ष 2023 वाला प्रस्तुत हो चुका है। तो कल के पेपर में भी इसके बारे में ही ज़्यादातर जानकारियां थी, जैसे कि विधानसभा में शुक्रवार 11 बजे मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, तो अब ये पेश कर चुके हैं। इसके बारे में यहाँ दिया गया है क्या कि गांव से लेकर राजधानी तक राज्य बजट का लाइव प्रसारण होगा। तो इसके बारे में बताया गया कि उदयपुर जिला प्रशासन ने इसके लिए एक तैयारी की, जहाँ नगर निगम के सभागार में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले राज्य बजट के लिए तैयारियां की गई, यानी कि जो विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया उसका यहां लाइव प्रसारण किया गया। और यहां भी बजट के बारे में जानकारी दी गई है कि कब 10 फरवरी प्रातः 11 बजे आने वाला है राजस्थान का बजट 2023-24, जो कि अब आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। सुजान गंगा नहर का स्वरूप निखरेगा। तो भरतपुर में सुजान गंगा नहर है जिसका जीर्णोद्धार या उसका स्वरूप सुधारने के लिए यहाँ बात की जा रही है। ये अगली जानकारी जिसमें कहा गया 502 ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। और ये कौन सी योजना या कौन सा अभियान, ये है निरोगी राजस्थान। निरोगी राजस्थान अभियान राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में भी शामिल है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जानकारी बड़ी ये है कि राजस्थान में अब प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 18 उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे और इस हिसाब से राजस्थान पूरे देश में अब पहले स्थान पर आ चुका है। यानी कि हर 1 लाख आबादी पर 18 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं कहाँ, राजस्थान में। और इस लिहाज से राजस्थान पूरे देश में प्रथम है। ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। यहाँ है उष्ट संरक्षण योजना, जैसा कि एक बार पहले भी आप लोगों ने पूछा था। एक है उष्ट संरक्षण योजना, एक है उष्ट विकास योजना। तो उष्ट विकास योजना 2016 की योजना है जो पहले से चल रही थी। तब मैंने आपको बताया था कि उष्ट संरक्षण योजना अभी लागू नहीं हुई है। तो आज वो दिन आ गया है जब ये योजना लागू हो चुकी है। तो इसके बारे में आज समझेंगे। यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी रखी गई। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव के निर्देश, इन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति के लिए लंबित आवेदनों पर स्वीकृति 7 दिन में जारी होगी। अगले पेज पर जानकारी ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। अब इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। अब आपको पता है आज ही बजट आया है, तो कुछ चीज़ें इसमें अब चेंज हो चुकी हैं, इसलिए एक बार इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहली जो चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें क्या नए जो डेटा ऐड हुआ है उसको हम फिर से दोबारा एक बार डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। तो आज हमारे लिए पढ़ने के लिए 2 ही चीज़ हैं। क्यों? क्योंकि बजट को अभी हमने छोड़ रखा है, आज ही बजट प्रस्तुत हुआ है, तो उसको एक बार डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बारे में क्या क्या खास जानकारी निकल के आती हैं फिर उनको अलग से देखेंगे। तो यहाँ है उष्ण संरक्षण योजना और दूसरी निरोगी राजस्थान अभियान। सबसे पहले उष्ण संरक्षण योजना यानी कि ऊँटों के संरक्षण के लिए योजना शुरू की गई है। तो अभी यानी कि कल पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया द्वारा उष्ण संरक्षण योजना का लोकार्पण किया गया, यानी कि अब ये लागू कर दी गई है। आप में से किसी ने बोला था कमेंट्स में कि विभाग बताएं तो उसके साथ साथ मंत्री का भी नाम बता दें। सही बात है आपकी, कई बार मंत्री का नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन से विभाग के कौन से मंत्री हैं। तो ऐसे जब हम पढ़ेंगे साथ के साथ मंत्री का नाम भी पढ़ लेंगे। तो पशुपालन मंत्री कौन है? श्री लालचंद कटारिया। उनके द्वारा उष्ण संरक्षण योजना का लोकार्पण कर दिया गया। और कब कर दिया गया? तो 9 फरवरी 2023 यानी कि कल की बात है। इस दिन इसका लोकार्पण अब हो चुका है, यानी कि योजना शुरू हो चुकी है। इसके बारे में विवरण क्या है? तो इसमें ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करना सरकार चाह रही है कि ऊँटों की आबादी में कमी ना आए, उनकी जनसंख्या बढ़े। ऊँटों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने हेतु टोडियों के जन्म, अब टोडी किसको बोलते हैं? ऊँट के बच्चे को टोडी कहा जाता है। तो टोडियों के जन्म पर पशुपालकों को 5-5 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। अब 5-5 हज़ार रुपये 2 किस्तों में किस तरह दिए जाएंगे कि जब ऊँट का बच्चा यानी कि टोडी 0 से 2 माह के बीच है, यानी एक बार देखा जाएगा कि वो जीवित रह पाता है या नहीं। तो 2 माह तक जब वो हो जाएगा 0 से 2 माह के बीच में, तब 5,000 रुपये। और इसके बाद जब वो 1 वर्ष का हो जाएगा तब फिर से 5,000 रुपये। इस तरह से 2 किस्तों में 10,000 रुपये कुल
इस योजना के तहत ऊंट पालक को दिए जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पुरानी जो योजना है वो है ऊष्ट विकास योजना, उसमें भी कुल राशि 10,000 ही दी जाती है, लेकिन किस्त उसकी अलग अलग तरह से डिवाइड है। यहाँ 5-5 हज़ार की 2 किस्त है, तो आप कंफ्यूज ना हो दोनों में। एक है ऊष्ट संरक्षण योजना, दूसरी है ऊष्ट विकास योजना। नई वाली कौन सी है? संरक्षण योजना, जो कि कल से ही लागू हुई है। अगली योजना है निरोगी राजस्थान अभियान, जो कि कब शुरू हुई थी? 18 दिसंबर 2019। इसका लोगो यहाँ देख पा रहे हैं आप, निरोगी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान इसका लोगो है। उद्देश्य क्या है? राज्य के समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण और उनकी रोकथाम करना। किस विभाग द्वारा संचालित है? चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। तो फ्लैगशिप योजनाओं में भी हमने इसको पढ़ा था। इसका मतलब ये है, ये सरकार की किस तरह की योजना है? ये सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम का हिस्सा है। कुल कितनी फ्लैगशिप योजना है? 33। कुल कितने विभाग उसमें शामिल हैं? तो 16। मैंने आपको बताया भी था किस तरह से कितने विभाग हैं। सबसे ज़्यादा 7 योजनाएं जो है एक विभाग द्वारा, कौन सा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। तो 7 योजनाएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की, 6 योजनाएं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, फिर 3-3 योजनाएं स्कूल शिक्षा और उसके बाद उच्च शिक्षा, फिर 2-2 योजनाएं एमएसएमई विभाग और स्वायत्त शासन विभाग, और फिर 1-1 योजना करके 10 विभाग हैं। यानी इस तरह से कुल 16 विभागों की 33 योजनाएं फ्लैगशिप कार्यक्रम का हिस्सा है। और उसी कार्यक्रम का ये हिस्सा है कौन सा? निरोगी राजस्थान अभियान। इस अभियान की विशेषताएं क्या है? तो राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं शहरी वार्ड में क्या एक स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी, यानी एक महिला और एक पुरुष दोनों को कहा जाएगा स्वास्थ्य मित्र। ये स्वास्थ्य मित्र क्या करेंगे? ये जनता को जागरूक करेंगे, स्वास्थ्य के प्रति जनचेतना लाएंगे, या ऐसी जो स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम सरकार के चल रहे हैं और बहुत सारे जो पात्र लोग हैं जो उन योजनाओं से जुड़ सकते हैं लेकिन उनको पता नहीं है योजना के बारे में, तो उनको वो जानकारी ये स्वास्थ्य मित्र प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या गतिविधियां होंगी? तो जैसे जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक करना लोगों को, वृद्धावस्था स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और उनकी देखभाल करना, महिला स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करना, किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल करना और टीकाकरण आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें संबंधित हैं। और भी एक आध चीज़ है जैसे कि नशा वगैरह, नशा मुक्ति, इससे यानी कि नशे की लत जो है इसको छुड़ाना, एक तरह से उनका पुनर्वास, जिसके लिए एक योजना भी संचालित है जो हमने कहाँ पढ़ी थी? अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में। उसका नाम क्या था? नव जीवन योजना, यानी कि नशे वगैरह से मुक्ति हेतु मुक्ति के बाद दोबारा से उन लोगों का पुनर्वास करना। अब एक खास नोट क्या है जो आज की न्यूज में इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के कितने 502 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की घोषणा कर दी गई है। और इस तरह से ये जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अब प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितने 18 उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे। और इसी के साथ राजस्थान पूरे देश में प्रथम होगा, यानी कि पूरे देश में ऐसा और कोई राज्य नहीं है जहां 1 लाख जनसंख्या पर 18 उप स्वास्थ्य केंद्र हो। तो राजस्थान ऐसा है, तो इसलिए राजस्थान देश में प्रथम है। आगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में लागू की गई ऊष्ट संरक्षण योजना के तहत ऊंट पालक को दी जाने वाली कुल सहायता राशि कितनी है? यहाँ पूछा गया है कुल सहायता राशि। ऑप्शन है आपके 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 रुपये। क्या है इसका उत्तर? बताएं कमेंट्स में। ये आपके लिए एक जानकारी, क्या है जानकारी कि परीक्षा से पहले एक और परीक्षा है जो कि कलाम प्री 3rd ग्रेड वाला एग्जाम देने जा रहे हैं लोग। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी 2023। और एग्ज़ाम किस दिन होगा? तो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 19 फरवरी 2023 को। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी रखी गई है? तो 125 रुपये प्लस GST। रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं आप? तो कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब इसके बाद यानी कि इस जानकारी के बाद, आज की क्लास के बाद आप लोगों ने जो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं या आपकी जो समस्या हैं थोड़ी सी उन पर बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने कमेंट्स किए उनमें से जो कुछ कॉमन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ लिख ली है। सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा क्या? PDF। और ये किसकी PDF के बारे में पूछ रहे हैं? तो ये फ्लैगशिप योजनाओं वाली जो मैराथन क्लास थी उसकी PDF के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं। तो उसकी PDF अपलोड कर दी गई है, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, आप जाएं आराम से देख सकते हैं। इसीलिए उसमें टाइम लगा था क्योंकि यहाँ क्लास में हमने PPT वाली फॉर्मेट में उसको देखा था। और PPT कुल कितने थे? 302 स्लाइड थी। और उन 302 स्लाइड को अभी आपके लिए जो PDF आप देखोगे
तो वो एक प्रिंट वाला फॉर्मेट है जिसमें आपको पढ़ने में सहूलियत होगी, वरना इसको सीधा सीधा यानी पैनल वाली फाइल को सीधा PDF में कन्वर्ट करने में हमें तो बहुत सुविधा हो जाती, लेकिन प्रिंट निकालने में आपको बहुत असुविधा होती। 302 स्लाइड का आपको प्रिंट निकलवाना पड़ता और उसमें भी बोर्ड आता है ग्रीन, और इसका जब प्रिंट निकलता तो ये दिखता आपको ब्लैक, तो पूरे आपको पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता। इसीलिए थोड़ा सा डिले करके PDF को थोड़ा सेट करके अब उसको पब्लिश कर दिया गया है, यानी कि कलाम अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बात आप लोगों ने पूछी कि जनवरी करंट वाली क्लासेज कब शुरू होने वाली है। जनवरी करंट में यानी कि दिसंबर तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दिसंबर 2022 का कुछ मैटर प्लस अब जो जनवरी 2023 है, तो इन दोनों को एक साथ कंबाइंड करके अब इसकी क्लासेज हम कल से शुरू करेंगे, यानी कि कल सुबह 8 बजे। अभी तक हमारी कुल 56 क्लासेज हो चुकी हैं राजस्थान करंट की, 56 ये प्लस एक मैराथन हुई थी जो नवंबर तक थी सेकंड ग्रेड एग्जाम से पहले 1 लाइनर फॉर्मेट में, प्लस एक मैराथन हुई है जो कि फ्लैगशिप योजनाओं की है, तो इस तरह से कुल 58। लेकिन इसमें जो सीक्वेंस चल रहा है हमारा मंथली वाली मैगजीन में, उसमें 56 क्लासेज हो चुकी है, और कल सुबह हम 8 बजे डिस्कस करेंगे जो क्लास होगी 57 राजस्थान करंट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 का मैटर, यानी कि दिसंबर 2022 में कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो, प्लस जनवरी 2023। अच्छा, ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखा है, आप में से कल कुछ लोगों ने कमेंट किए कि वॉल्यूम कम आती है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ कम आती है, धीरे आती है, मैं थोड़ा जानबूझ के भी धीरे बोलता हूँ क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ फिर चुभने लगती कानों को। तो अगर आपको ऐसा लगता है ऐसी समस्या आ रही है तो मैं अपनी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा भी सकता हूँ। एक क्वेश्चन कल मैंने पूछा था जो कि कल की मैगजीन में ही था, गणमान्य और गण्यमान्य इनमें से कौन सा सही है, तो ज़्यादातर लोगों ने जो उत्तर दिया वही सही जवाब है, यानी कि गण्यमान्य यही सही है। ये दो शब्द हैं दरअसल, एक तरह से इसमें एक समास भी है, ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक शब्द होता है पूज्य और एक होता है पूजनीय, लगभग एक ही बात है दोनों की, यानी जो पूजा के योग्य है। ऐसे ही जो गिनती के योग्य है, जिसको गिना जा सके, गण्य उनको कहेंगे। और मान्य, ये मान या मान्य आप ऐसे समझ सकते हैं। तो सम्मानित लोगों में जो गणनीय है या जो गिने जाने वाले लोग हैं उनको कहा जाता है गण्यमान्य, लेकिन तद्भव होते हुए कई बार गणमान्य ऐसा लिखा होता है। तो खैर विवाद इसमें भी है, बहुत से लोग इसको भी सही साबित कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो पर्पज है एग्जाम वाला, तो एग्जाम में यही सही माना जाता है, कौन सा, गण्यमान्य। व्याकरण का विवाद अलग है, उसमें इसको भी सही कह सकते हैं, हिंदी की दृष्टि से तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन मेनली एग्जाम के पर्पज से गण्यमान्य ही सही है, यानी कि माननीय लोगों में, सम्मानित लोगों में आगे आगे गिनने वाले, अग्रगण्य जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे लोग जो सबसे ज़्यादा सम्मानित हैं, जो गिनने योग्य हैं माननीय लोगों में, उनको कहा जाता है गण्यमान्य। तो ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है। फिर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आप सभी का, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अभी रीट वाला जो एग्ज़ाम है आपका, या फाइनल जो थर्ड ग्रेड वाला एग्ज़ाम है, उसमें कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का एक दो को मैं कमेंट में रिप्लाई भी कर चुका हूँ, पर सही बताऊं तो इसका कोई भी एग्जैक्ट आंसर है नहीं। अगर मैं आपकी संतुष्टि के लिए कह दूं कि जनवरी तक पढ़ें, और हो सकता है कुछ चीज़ें पूछ ली जाए जो फरवरी की है, हो सकता है आज के बजट में से ही कुछ मोटी मोटी चीज़ें पूछ ली जाए, तो वो आपके साथ धोखा हो जाएगा। आप कहोगे कि हमने तो आपके कहने पर जनवरी तक का पढ़ा और पूछ लिया फरवरी का। इसमें कारण क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर किस दिन बना है उस पर डिपेंड है। अब पेपर किस दिन बना होता है ये जानकारी किसी के पास होती नहीं है, ये गोपनीय चीज़ें हैं, किसी के पास जानकारी होती नहीं। तो पेपर जब बना है, एग्जामिनर जिस दिन पेपर बना रहा है उस दिन तक जो जो घटनाएं हो गई हैं, तो वो उन सब में से कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन एक सेफ्टी पर्पज से या एक पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो हमें ऐसा मिलता है कि सामान्यतः 15-20 दिन तक पहले का पढ़ना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कौन सी संस्था एग्ज़ाम करा रही है। अब जैसे अगर यूपीएससी कराती है तो यूपीएससी 15-20 दिन पहले तक का भी पूछ सकती है। आरपीएससी या आरएसएम, एसएसबी जो है, इनका कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पेपर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सेट किया हो, या हो सकता है पहले से सेट हो, तो कुछ फिक्स नहीं है। इसलिए सेफ्टी पर्पज़ से हमें जनवरी तक तो पढ़ना ही है।
फरवरी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या है, राजस्थान का बजट। अब इस बजट में जो बहुत बहुत खास चीज़ें हैं जिनको सरकार सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली है, उन चीज़ों को आपको एक बार देख लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे डिटेल में आपको बजट पढ़ने बैठना है, लेकिन जो बहुत खास चीज़ें हैं उनके पूछे जाने की संभावना बनती है। नाम पूछा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पूछ लिया गया तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी अभी बजट आया है तो बहुत कोई खास चीज़ें तो हो सकता है एक आध पॉइंट पूछा जा सके। और लास्ट में कुछ अदर क्वेश्चंस, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता, क्योंकि या देना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहते हैं, देना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कई बार उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, जैसे ही टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ सबके रिप्लाई या क्वेश्चन क्लास में लेने की, ताकि अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो मेन बात क्या है जानकारी वाली, सबसे बड़ी जानकारी वाली ये है, और उसके बाद ये है पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर। और जनवरी वाली जो करंट अफेयर्स की क्लास है कल सुबह 8 बजे से वापस शुरू होने वाली है। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।